अज इस दौर के अंदर अगर किसी को कहा जाए ना कि भाई नमाज पढ़िया करो, सुबह उठ के नमाज फजर पढ़िया करो, अगे जवाब मिलता है कि जनाब शैतान उठन ही नहीं देता, शैतान नमाज पढ़न ही नहीं देता। अगर किसी होर नूं किसी बुराई तो रोकया जाए जी शैतान पिछे पिया है, वो छड़दा ही नहीं, वो नेकी नहीं करन देंदा। हर बंदा अपनी बुराई का कसूर शैतान ते पाउंदा है, कहंदा जनाब मेरे पिछे शैतान है, मैनू शैतान गुमराह कर रहा है, मैनू शैतान गुमराह कर रहा है। तो सवाल पैदा होता है कि इंसान नू तो शैतान गुमराह कर रहा है, तो शैतान नू किन्ने गुमराह किया है? इंसान नू शैतान गुमराह कर रहा है, तो शैतान नू किन्ने गुमराह किया है? अहबाबी जी वकार ये बड़ी बारीकी वाला लफज है तो बेशक छोटा, लेकिन इनू समझना बहुत जरूरी है। शैतान नू मैंने गुमराह किया है, शैतान नू मैंने अना ने गुमराह किया है। जो मेरे रब ने फरमाया सी कि शैतान इबलीस फरिश्तो मलाइका नू फरमाया कि सजदा करो मेरे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नू, मेरे खलीफा नू। उस वक़्त की होया, फरिश्ते ने सजदा किया तो इबलीस अकड़ गया। सिर्फ किस वजह तू? इहदे अंदर अना आ गई, मैं आ गई कि मैं सजदा करा। अहबाबी जी वकार अज दे दौर दे अंदर बहुत ज्यादा ये मैं दी बीमारी पाई जा रही है, ये अना दी बीमारी पाई जा रही है। भाई तो नाराज है, अगर सुलह की गल की जाए अगे जवाब मिलता है कि जनाब मैं जावा, मैं क्यों जाऊं? अगर कोई ओहदा किसी को मिल गया है, वो कहता जनाब ये मेरी वजह तू मैं इत्थे पहुंचिया तो यह मकाम मिलिया, मेरी वजह तू ये मैं हर जगह ते बोलिया जा रहा है। ये मैं ऐसी बीमारी है कि जिसनों कोई बंदा बीमारी समझदा ही नहीं, हालांकि बहुत खतरनाक बीमारी है। ये नाल जिंदगी ते तबाह हुंदी है, आखरत भी तबाह हो जाती है। एक बजुर्ग सन, तुसी पहले वाकया सुनिया होना है। वो बजुर्ग कदी अपनी लफज जुबान ते मैं दा लफज नहीं सी लैके आउंदे, अगर गल भी करते पे होंदे तो मैं दा लफज जुबान ते लै ही नहीं सी आउंदी। इतनी नफरत करते सन इस मैं लफज दे नाल। गल उड़दी उड़दी दूर तक निकल गई। एक नौजवान कहता कि जनाब मैं बाबे कोलों मैं कढ़वावांगा। लोगों ने समझाया कि नहीं, वो कामिल बजुर्ग ने, ते कामिल जिहड़ा बजुर्ग होवे उन्हें हाथ नहीं पाईदा हुंदा। कहता कि नहीं, आया नमाज असर दा टाइम सी, कहता बाबा जी सवाल पूछना है। फिर मैं पुत्र पूछ। कहता बाबा जी ये दसो ना कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम नू शैतान ने सजदा क्यों नहीं किया, और शैतान क्यों गुमराह होया, शैतान क्यों लानती होया? हुण जहरी बात सी, इहदे विच गल उही आनी कि शैतान ने कहा सी कि मैं आदम तो अफजल। जो बाबे ने जवाब देने विच मैं कहना तो मैं कह देना कि जनाब ये बाबे ने मैं कहने कहा कि नहीं कहा, यानी कि बाबे नूं मैं वल लेना है, बाबे नूं मैं फसाउणा है। बाबे जी ने फरमाया फिर इंज कर पुत्र नमाज पढ़ ले, उस तो बाद जनाब जवाब दिता जाएगा। नमाज असर अदा हुई। नमाज तो बाद बजुर्गों ने फरमाया वो किहड़ा नौजवान है जिन्हें सवाल किया सी? नौजवान ने हाथ किया और नाल ही कहता है कि मैं किया सी। फरमाया इसे लफज की वजह तू बेचारा मारिया गया, ऐसे लफज की वजह तू जालिम लाइन होया, मुरतद होया। अहबाबी जी वकार बुजुर्ग अपने आप को बड़ा बचाया करते सन, अपने नफ्स का मुहासबा करते सन। सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपने जो कैसरो किसरा दे आपने फतह हासिल की और कैसरो किसरा दा ताज आपदे कदमां थले पिया सी। आप खुतबा इरशाद फरमा रहे सन मिंबर ते, ताज भी थले पिया, मालो दौलत भी थले पई। तो सरकार उमर पाक ने फरमाया, ख्याल आया, खुतबा पढ़दे पढ़दे ख्याल आया कि ऐ उमर वेख तो सही ना,
अज तेरे कदमां थले कैसरो किसरा दा ताज भी पिया है, मालो दौलत भी पई है। हाले ख्याल आया, सरकार उमर पाक फौरन मिंबर छड़िया, लोगां दे विचों राह बनांदे होया बाहर निकले ते जाके कोई काम शुरू किया। काम करके जो वापस आए वेख्या कपड़े भी भिजे हुए, पानी चौंदा पिया सी आप दे दाढ़ी मुबारक विचों भी कपड़ियां विचों भी। पूछा गया कि उमर पाक जी की बनया, तुसी अचानक खुतबा छोड़ के चले गए हो, अचानक मजमा छोड़ के चले गए हो, वजह की है? फरमाया कि मैं जो मिंबर ते बैठा और मेरे कदमा थले जो ताज रखाए गए कैसरो किसरा दे, दौलत रखी गई, उस वेले मेरा नफ्स बोलिया कि उमर तेरे कदमा थले दौलत आ गई है, तेरे कदमा थले दौलत आ गई है। मैं लफज पसंद नहीं किया, मैं जाके जिन्हों के घर में पहले पानी भरया करता सन, मैं उन्होंने घर में पानी भरना शुरू कर दिता और अपनी औकात याद की। उमर तू दौलतमंद नहीं बल्कि तू तो पानी भरन वाला है। इस तरह अपने नफ्स का मुहासबा किया, अपने आप को इस तरह आपने सुधारिया। अहबाबी इसी वकार जे दुनिया में ही कामयाबी चाहते हो, आखरत में भी कामयाबी चाहते हो, फिर इस मैं बीमारी को खत्म करनी पैनी है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता